GLP-1 agonist used for the obesity treatment, very trending in this social media era. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइका है और मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आज हम उन मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे जो कि बीमार लोग नहीं ले रहे, लोग शौकिया ले रहे हैं। मतलब शौक़ से कि मुझे भी करण जौहर की तरह स्मार्ट होना है, मुझे शिल्पा शेट्टी बनना है, मुझे माधुरी बनना है, तो मैं भी वैसे ही लूँ उन मेडिसिन्स को। तो ये मेडिसिन्स हैं GLP एगोनिस्ट। इनके अंदर कौन सी मेडिसिन्स आती हैं यहाँ पे लिख देते हैं, उनको याद करने की और उनको जो है वो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं हो रहा। यहाँ पे हम अपनी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर, और मैं खुद भी साथ साथ सीखूँ और मैं दूसरों को भी सिखाऊँ। यही मेरा प्रोफेशन यही मुझे अलाउ करता है, यही मुझे सिखाता है। तो क्या होता है कि ये जो एगोनिस्ट हैं, जो मेडिसिन्स हैं, इनके दो काम हैं। एक तो ये डायबिटीज़ टाइप 2 में यूज़ होते हैं, दूसरा काम इनका ये है कि ये ओबेसिटी में यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे लोग ना अपना वज़न कम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और भला इनका जो मैकेनिज़्म है ना वो बड़ा आसान है। पता क्या करते हैं, ये जब हम मेडिसिन ले लेते हैं ना, तो जो हमने सुबह को फॉर एग्जांपल मील लिया था एक ब्रेकफास्ट की सूरत में, वो ज़्यादा देर आपके स्टमक में रहता है, उसकी डायरेक्शन बहुत स्लोली होती है। तो जब वो पहला ही स्टमक से निकलेगा नहीं, स्टमक में वो अच्छे से टूटेगा नहीं और वो वहाँ पे पड़ा रहेगा मील, तो आपको अर्ज ही महसूस नहीं होगी कि आप दूसरा मील लो। इस तरह आप खाना नहीं खाएंगे, आपका खाना बहुत कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न 50 किलो 55 किलो जितना आप करना चाहते थे उतना आपका वज़न हो जाएगा 80 किलो से 90 किलो से। देखने में बहुत नॉर्मल लग रहा है, बहुत सेफ़ लग रहा है कि इसमें कौन सा कोई बुरी बात है, कोई सर्जरी थोड़ी है, कोई मसला थोड़ी है। लेकिन ये आपकी बॉडी में जाकर आपकी फूड के साथ, और इसके अलावा इंसान डेली लाइफ में बीमार होता रहता है, बीमार पड़ता रहता है, कोई मसला मसाइल आ जाता है, तो वो तब जो आप मेडिसिन खाएंगे उनके साथ ये किस तरह से इंटरेक्ट करती है, आज की वीडियो में हमने वही समझना है, ताकि हम खुद अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर हो सकें और इंस्टाग्राम पे किसी को पतला देखकर वैसा बनने की ख्वाहिश में हम इस दुनिया से वक्त से पहले ही ना उठ जाएँ। ठीक है, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। अब शौकिया अपनी ओबेसिटी को कम करने के लिए, जल्दी वक्त से पहले कम करने के लिए, शॉर्ट टाइम में कम करने के लिए ये मेडिसिन जो लोग ले रहे हैं उनके अंदर क्या क्या इंट्रैक्शंस हो सकती हैं, हम आसान अल्फाज में वो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि ये आपकी स्टमक की जो खाली होने की सलाहियत है उसको कम कर देगा ना। तब आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान कॉन्ट्रासेप्टिव पे है टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक है, जो कोई बंदा कॉन्ट्रासेप्टिव पे है, अब ज़ाहिरी बात है कि वो भी स्टमक में पड़ी रहेगी, वो भी मेडिसिन है, वो स्टमक में पड़ी रहेगी और वो स्टमक से निकलेगी नहीं, और वो अपने रिसेप्टर पे जाके जहाँ पे उसने काम करना था वहाँ पे वो जाके काम नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा कि वो इंसान कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो ले रहा है अपनी तरफ से, उसे लग रहा है कि मैं जो हूँ वो सही मेडिसिन ले रहा हूँ और वो काम कर रहा है, लेकिन वो मेडिसिन काम नहीं करेगी ड्यू टू दिस GLP-1 मेडिसिन्स। वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव वो ले रहे थे, इसके कंट्रास्ट में वो दोनों का इंट्रैक्शन हो जाएगा और वो अपना काम नहीं करेगा। अब मैं आपको एक बड़ा ख़तरनाक सा इसका इफेक्ट बताऊं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो GLP-1 एगोनिस्ट हैं, यानी ये जो मेडिसिन्स हैं, ये सिर्फ ओबेसिटी के लिए यूज़ नहीं होते, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी यूज़ होते हैं। अब कोई बंदा इसको ले रहा था शौकिया कि मुझे अपना वज़न कम करना है, तो उसने ये ले लिया, ठीक है। अब वो साथ इंसुलिन भी ले रहा है, साथ वो एंटी डायबिटिक और ड्रग्स हैं वो भी ले रहा है, और ये भी ले रहा है, तो इन दोनों का इफेक्ट तो सेम ही था। इसने भी ब्लड शुगर को कम करना है, इंसुलिन ने भी ब्लड शुगर को कम करना है। अब ब्लड शुगर इतना कम हो जाएगा, बजाय नॉर्मल होने के वो लोअर हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया की सिचुएशन हो जाएगी। इस सिचुएशन में ये होगा कि उसका ब्लड शुगर लेवल इतना कम हो जाएगा कि हो सकता है ये उसकी जानलेवा साबित हो उसके लिए, और उसे फ़ौरन जो है वो किसी एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, वरना उसकी जान चली जाए। क्योंकि हर चीज़ हमें नॉर्मल क्वांटिटी में चाहिए होती है, हमें ग्लूकोज भी ब्लड में चाहिए। ये नहीं है कि ग्लूकोज को बिल्कुल ही ब्लड से रिमूव कर देना है। तो ये इसकी टाइप 2 इंट्रैक्शन हो सकती है, ये मसला भी हो सकता है इसके साथ। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, ये मोटापे की जो आप मेडिसिन ले रहे हैं इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्टमक को एम्प्टी नहीं होने देता ना जल्दी। तो अब हमें सर दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, बाजू फ्रैक्चर हो गई है, फ़ौरन से पेन किलर ले रहे हैं क्योंकि हड्डी टूट गई, बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब हमें पेन किलर चाहिए, पेन किलर हम खा रहे हैं और वो स्टमक में पड़ी हुई है, स्टमक से बाहर ही नहीं निकल रही, रिलीज़ ही नहीं हो रही, रिलीज़ नहीं होगी, अपने रिसेप्टर पे नहीं पहुंचेगी और वहाँ पे दर्द को कैसे ख़त्म करेगी। ठीक है,
एंटीबायोटिक ले रहे हैं, गला जो है वो बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, बहुत इन्फेक्शन हुआ हुआ है, या कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ईयर इन्फेक्शन हुआ हुआ है, आई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, बॉडी के अंदर कहीं इन्फेक्शन हुआ हुआ है, आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ हुआ है, एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं, आप बहुत तकलीफ में एंटीबायोटिक ले रहे हैं, लेकिन साथ आप ये मोटापा कम करने वाली मेडिसिन भी ले रहे हैं जो आपने सोशल मीडिया से सीखी है, तो क्या होगा कि आपकी उस मेडिसिन का असर ही बहुत डिले होगा। 8 घंटे 7 घंटे आपको असर चाहिए था विद इन एन आवर, विद इन हाफ एन आवर, और आपको वो 8 घंटे 7 घंटे में वो असर मिल रहा है। उसका फ़ायदा क्या? आप 8 घंटे तकलीफ़ में बैठे रहेंगे इन्फेक्शन के साथ। तो ये इस तरह से भी इंटरेक्शन करके आपकी जो वो मेडिसिन है जिसका फ़ौरन आपको असर चाहिए उसका असर ख़त्म कर देते हैं, या इतना डिले कर देते हैं कि आपको तकलीफ़ सहनी पड़ती है। इस वीडियो को बनाने का मेरा प्राइमरी मकसद ये है कि अपनी बॉडी को जाने बगैर, किसी हेल्थ स्पेशलिस्ट से मशवरा किए बगैर, उससे लिखवाए बगैर आप कोई भी मेडिसिन लेंगे, चाहे वो आप ने देखा हो कि सोशल मीडिया के हज़ारों लोग, लाखों लोग खा रहे हैं और उनको फ़र्क भी पड़ रहा है, वो स्मार्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में उनकी बॉडी ने झेला क्या कुछ है वो आपको नहीं पता। उसके मुकाबले में आपको क्या हो सकता है ये भी आपको नहीं पता। इसलिए ख़ुद से कोई भी मेडिसिन ले लेना जो कि फ़ैशन में आई हुई है, जो कि पॉपुलर हो रही है, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। अगर आपको वज़न कम करना है तो आप हेल्दी तरीके से वज़न कम करें। इस तरह के शॉर्टकट से वज़न कम करना इज़ नॉट गुड फॉर एवरीवन। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मेरी ये दुआ है और मेरी ये ख्वाहिश है कि हम मिलकर अपने हेल्थ केयर के जो रिकॉर्ड हैं, जो एक जर्नी है, उसको बेहतर से बेहतर कर सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों पे डिपेंडेंट होने से बच सकें। बहुत शुक्रिया।